नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इन दो लोगों ने आपको बहुत रुलाया है। अब इन दोनों लोगों की खैर नहीं। अब इन दोनों लोगों को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। और आपको बता दें, जिन लोगों ने आपको सताया है, अब उनके दुखों के दिन शुरू होने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ उनसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों आप भोलेनाथ के भक्त हैं। तो ऐसे में जब भी भगवान का कोई भक्त दुखी होता है, तो भगवान उन्हें बहुत सज़ा देते हैं जो उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाया होता है। दोस्तों, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, भगवान भी उन्हीं के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बाबा भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि आपके कर्म बड़ा ही अच्छे रहे हैं। आपने कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य किए हैं जो हर व्यक्ति नहीं करता है। दोस्तों, नज़रअंदाज करके हर लोग चले जाते हैं, लेकिन आपने वह छोटे छोटे कामों को भी पूरी ईमानदारी के साथ किया है। दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि आप किन दोनों लोगों की खैर नहीं है। कौन से वे दो लोग हैं जो अब रोने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, आपके भरोसे को तार तार तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके साथ इन दो लोगों ने बहुत बुरा किया है। देखा जाए तो आपके जीवन में एक या दो नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बहुत बुरा किए हैं, लेकिन यह जो दो लोग हैं, इन्होंने तो सीमा ही पार कर दी थी आपको दुख पहुंचाने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और जबकि आप इनके साथ कुछ भी बुरा अब तक नहीं किए हैं, क्योंकि आप ऐसे स्वभाव के हैं ही नहीं कि जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ आप बुरा करें। दोस्तों, आप हर लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, आप उनसे बातचीत करना ही बंद कर देते हैं, बस आप यही करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो होगा उसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी, और अब आप भी यही कहेंगे कि भगवान के घर देर हो सकता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। दोस्तों, इन दो लोगों ने जब आपको कष्ट दिया था, तो अब आप यही सोच रहे थे कि आप इतना अच्छा करके भी इतना ज़्यादा दुखी में रहते हैं, जबकि इसने तो आपके साथ बुरा किया, तो इसके साथ कभी बुरा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने उस समय यही सोचा होगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है। जी हाँ, और धोखा एक कर्ज के समान होता है, जो एक न एक दिन आपको चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही इन दो लोगों के साथ होने वाला है। इन्होंने तो आपको बहुत ही ज़्यादा तोड़ कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह कोई बहुत दूर का व्यक्ति नहीं है। जी हाँ, यह आपका बहुत ही खास था, लेकिन देखा जाए तो अब आपका इनसे दोस्ती तो नहीं है, लेकिन आप उनकी गलतियों को भूल गए हैं। भूल कर अब आप उनसे कभी कभार मिलते हैं और बातचीत भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल बड़ा ही नरम है, बहुत ही ज़्यादा आपका दिल दयावान है। किसी के प्रति कोई भी जलन नहीं रखता, ना ही किसी के लिए कोई भी घृणा की भावना आपके अंदर रहती है। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि अब इन दोनों लोगों की खैर नहीं है, क्योंकि अब इनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, और वह भी भोलेनाथ इनके साथ बुरा करने वाले हैं। इनके कर्मों का फल इन्हें अब प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आप अपने जीवन में अपने दुश्मन से परेशान हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि ये आपका दुश्मन है, उनसे तो आप बहुत सावधान भी रहते हैं, उनके सामने आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बन के भी रहते हैं।
लेकिन उनका क्या जो आपके साथ रहते हुए भी आपसे दुश्मनी निभाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मुंह पर अच्छे से रहते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे इनके लिए इनके दिल में आपको लेकर इतनी ज़्यादा कड़वाहट भरी है कि दोस्तों आपने भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। लेकिन इन्होंने तो अपना असली रूप आपको दिखा ही दिया था दोस्तों। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी जब इन्होंने आपके साथ इतना बड़ा छल किया था, जो आपको कहीं का ही नहीं छोड़ा था दोस्तों। और देखा जाए कि ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से आपका लोगों से ही विश्वास उठ सा गया है। यानी कि यूँ कहे तो विश्वास क्या होता है यह अब आप शायद इन बातों पर ध्यान ही न दें, क्योंकि आपका विश्वास एक बार नहीं बल्कि कई बार टूटा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको हम बता दें कि अब इन दोनों लोगों का खैर नहीं है। अब इनका जीवन में इतना भारी दुख आने वाला है, यह तो इन्होंने सोचा भी कभी नहीं होगा। तो दोस्तों सब कुछ बहुत ही विस्तार से हम जानने वाले हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा भोलेनाथ के शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इन 24 घंटे के अंदर आपको बाबा भोलेनाथ आपके जीवन की कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। तो ऐसे में बाबा भोलेनाथ का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए हम अब जानते हैं इन दो लोगों के बारे में जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। तो कौन है वे बदनसीब दो लोग जिन्होंने हीरे को भी नहीं पहचान पाया। जी हाँ दोस्तों, आप तो एक हीरे के समान उनके जीवन में थे, जो हर समय हर परेशानियों में साथ देने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने तो अपने हीरे को ही खो दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दो में से पहला जो व्यक्ति है वह दोस्तों कोई दूर का नहीं बल्कि आपका अपना ही कोई ऐसा मित्र है जो आपका बचपन का ही दोस्त था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक समय पर आपके साथ उसने बहुत बुरा किया था दोस्तों, जिन पर आपको बड़ा ही दुख हुआ था, क्योंकि आपने उन्हें हर समय संभाला था, उनके हर परेशानियों में आप भी खड़े रहे थे, लेकिन उन्होंने तो आपके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। यानी कि आपके पीठ पीछे ही आपके जमकर बुराइयां की, आपको लोगों की नज़र में गिराने का प्रयास किया, आपको बहुत ही भला बुरा बोला, यहाँ तक कि किसी बड़े धोखे में भी आपको रखा था या आपको कोई बहुत बड़ा आपका ही अपना दोस्त धोखा दिया था। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा मित्र था जो आप उन पर बहुत विश्वास करते थे, या फिर यूँ कहें कि आपका इनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था दोस्तों। अब उनका खैर नहीं है, क्योंकि दोस्तों भले ही आप इस दौरान उनके साथ हो, उनसे आज भी आपकी दोस्ती हो, लेकिन देखा जाए तो पहले जैसी तो नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भोलेनाथ अब उनको उनके ही किए का फल देने जा रहे हैं। जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक उसी प्रकार से उनके साथ कोई अपना करीबी करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, वह व्यक्ति आपके इस रुलाने वाले को बहुत बुरा धोखा देने जा रहा है। जी हाँ, जिसे पाकर आपका यह व्यक्ति तो पूरी तरह से टूट जाएगा, अपने किए पर ही पछतावा होगा। और दोस्तों इसी के साथ अब दूसरे व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यह जो दूसरा व्यक्ति है, यह आपके अपने ही घर का कोई सदस्य है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपका कोई चाचा, मामा या अन्य किसी ऐसे ही रिश्तों का कोई व्यक्ति होगा। जी हाँ, जिन पर आपने विश्वास तो किया था, लेकिन उसने आपके विश्वास को तोड़ा है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको आपके ही रिश्तेदारों में बदनाम करने का प्रयास किया है, जिन पर आपको कभी यकीन कर पाना भी मुश्किल था,
लेकिन अब आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वे किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे आपका बातचीत देखा जाए तो ना के बराबर ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति ने आपको बहुत बड़ा सदमा जैसा दिया था। आपकी ही कुछ कही ऐसी बातों का राई का पहाड़ बनाया था उस व्यक्ति ने, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यह कोई दूर का नहीं, यह आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना ही व्यक्ति था, जिसने आपको ही बदनाम करने की, आपको लोगों के आगे गिराने की प्रयास में लगा हुआ था। जो व्यक्ति आपसे हमेशा कंपटीशन करता है, यह वही व्यक्ति है जो अब बुरे समय से गुजरने वाला है। आप इस व्यक्ति को शायद अपने तरीके से पहचान चुके होंगे दोस्तों। तो अब बता दें आपको कि इनके जीवन में ऐसा बड़ा तूफान आएगा, बाबा भोलेनाथ इनके जीवन को पूरी तरह से उजाड़ कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इनमें उन्हीं की गलती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर्म ही उनके इतने बुरे हैं, जिसके चलते बाबा भोलेनाथ उन्हें ऐसा बड़ा सज़ा देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आप भी किसी बुरे परिस्थिति में फंस सकते हैं। तो आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यह समय आपके पक्ष में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी काम को करने के इच्छुक हैं, लेकिन आपको उसमें दुविधा है कि आपको सफलता प्राप्त होगी या नहीं, तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको उस विषय में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बस आपको ज़रूरत है अपने कदमों को पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने की। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें विद्यार्थियों को कुछ अत्यंत फलदायी परिणाम नजर आने वाले हैं। आपकी उम्मीद से भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान माता पिता को अपने बच्चों से कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपका संतान यदि छोटा है तो वे किसी वस्तु की फरमाइश आपसे कर सकता है, तो आप उनके खुशी के लिए उनकी फरमाइशों को पूरा अवश्य करते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, वहीं आप दोनों यानी कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते नजर आने वाले हैं। यह जो समय है वे काफ़ी अनुकूल साबित होगा। दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मैरिड लाइफ हो या आपका कार्यस्थल हो, वहाँ पर आपको क्रोध और अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। आपसे लोग दूरी बना सकते हैं और आपका किसी के साथ कोई रिश्ता भी खराब हो सकता है, साथ ही कोई विवाद की भी संभावनाएं बन जाएंगी। दोस्तों, यह बातें आपको ध्यान रखना है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके साहस और आत्मविश्वास में यह समय वृद्धि लेकर आया है। आपके संचार में अत्यधिक यह समय आपको गतिशील बनाने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके भाई और बहन का पूरी तरह से समर्थन मिलेगा, लेकिन बस आप दोनों के बीच अहंकार जैसी मुद्दे हो सकती हैं। अचानक आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की कुछ खास प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर लगने वाला है। ईश्वर के प्रति आपका आस्था और बढ़ेगा, झुकाव नजर आएगा। इस दौरान आप किसी बातों को बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोच रहे होंगे, तो दोस्तों वह बातें अब आपकी जो चिंता में हैं, वो सभी चिंताएं समाप्त होने वाली हैं। इस दौरान आपके मन में कुछ ऐसे नए विचार आएंगे जो आपको अपने जीवन में तरक्की के अवसर देंगे, मदद करने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान खासकर उन लोगों से दूर रहें जो अपने ज़रूरत पड़ने पर किसी के आगे भी झुक जाते हैं। ऐसे लोग आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा।
बस ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर परिवार के लोगों से यदि अपने मन की कोई भी बातें करते हैं तो आप अपनी वाणी का खास ख्याल रखें दोस्तों, क्योंकि आपकी वाणी में कुछ कठोरता के चलते किसी को ठेस पहुंच सकता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं उनके लिए यह समय काफ़ी लाभकारी साबित होगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको कई सारे नए अवसर मिलने वाले हैं। बस आपको अपने आवश्यकता अनुसार उन अवसर को पहचानना होगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। व्यवसायियों को इस दौरान मुनाफा होने की भी संभावना नजर आ रही है। सरकारी अधिकारी से उन्हें लाभ होने की भी संभावना है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है, यानी कि कोई आपकी बुराई कर सकता है। तो ऐसे लोगों को आप नज़रअंदाज ही करें तो बेहतर होगा। उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे आप बेहतर हैं। दोस्तों, जो लोग इस दौरान काम से जी चुरा रहे हैं तो दोस्तों उन लोगों को बता दें कि आज यदि आप अपने काम को अनदेखा करेंगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह जो समय है इनमें भाग्य आपके पक्ष में है। इसके उपरांत जो आप काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी बड़े शहर जाना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़ा कोई नया अवसर हासिल होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको बता दें, यह जो समय है इनमें आप अपने माता पिता को किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा के लिए ले जा सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होने के कारण आप हर काम को करने के लिए तत्पर तैयार भी नजर आने वाले हैं। यह जो समय रहने वाला है इनमें आप अपने जीवन में कुछ खास लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। जिन कामों को लेकर या जिस भी बात को लेकर आप बहुत परेशान थे, उन परेशानियों का, उन कामों का समाधान निकलता नजर आएगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें अब आपको अपनी असली ताकत का अनुभव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा आपको आपके काम करने से रोकते हैं। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि आपके किसी काम से आपके अधिकारी आपसे खुश होंगे और आपके काम की सराहना करेंगे। यह जो समय है इनमें आपको आपके दफ्तर में कोई महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, यदि आप बिजनेस, व्यापार या सरकारी नौकरी करते हैं तो ऐसे में आप ज़रूरी कागज़ को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखें, क्योंकि उनके चोरी होने, गुम होने या आपके लापरवाही के चलते कहीं और खोने का भय सता रहा है। दोस्तों, जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं उन लोगों को कोई तगड़ा झटका मिल सकता है उनके ही पार्टनर के द्वारा। जी हाँ, इसलिए प्रॉपर्टी के कामों में थोड़ा सावधानी बरतें। यदि जो लोग ज़मीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं या सेकेंड हैंड वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उनको बहुत ही सावधानी के साथ खरीदना चाहिए। उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ ठगी हुआ है। आप जितना हो सके उतना सकारात्मक लोगों के साथ रहे, फालतू के मौज मस्ती में अपना समय न बिताएं। दोस्तों, इस दौरान आपके नए संपर्क बनेंगे, लेकिन आप किसी पर अंधा विश्वास न करें, अन्यथा आपका ही नुकसान इसमें होगा। स्वार्थी लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको हमेशा गलत काम करने के लिए भटकाते हैं। दोस्तों, गलत लोगों की सलाह आपके लक्ष्य को भटका सकती है। यह जो समय रहने वाला है इनमें किसी भी छोटी सी बातों को भी बहुत ही गंभीरता से समझना आपके लिए ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो उन लोगों को बता दें, किसी भी काम में हाथ डालने से पहले उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर ले।
क्योंकि वो व्यक्ति काफ़ी चालाक नज़र आ रहा है और आपके साथ ही कोई चालाकी कर सकता है। वहीं बात की जाए अब प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा, तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आप दोनों के ही जीवन में किसी खास व्यक्ति या किसी अन्य कारण से कोई गलतफहमी की आसार नजर आ रहे हैं, जिसका असर आप दोनों के ही रिश्तों पर पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे में कोई भी संदेह, कोई भी बातें आपके मन में है तो खुलकर अपने जीवन साथी या लव पार्टनर से कहें तो बेहतर होगा, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होगी। बेफिजूल का तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है और आप दोनों के बीच तनाव का असर घर परिवार पर भी पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें। वहीं दोस्तों, इस दौरान आपका जीवन साथी या आपका लव पार्टनर किसी वस्तु की फरमाइश कर सकता है, जिन्हें आप बहुत ही खुशी खुशी पूरा करते नजर आने वाले हैं। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप दोनों एक दूसरे के प्रति देखा जाए तो समर्पित रहेंगे। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का अचानक से कोई प्लान बना सकते हैं। यदि आपको पैसों से जुड़ी दिक्कत है तो आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर से कहेंगे तो आपकी कुछ न कुछ तो मदद होगी। यदि आपके मन में भविष्य से जुड़ा कोई भी बात है तो आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर से ज़रूर कहें। इससे कोई न कोई आपको अच्छा समाचार भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी, वह भी घर परिवार के किसी सदस्य के कारण। प्रेम संबंधों में भी किसी तीसरे व्यक्ति के चलते तनाव के भी आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रेम संबंधों में एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाकर रखें, इससे नज़दीकियां आपकी बढ़ जाएंगी और कभी कोई गलतफहमी आप दोनों के बीच नहीं आएंगी। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा, अच्छा तालमेल बना रहेगा। दोस्तों, बस आपको अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। वहीं लव पार्टनर के साथ आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, जहां पर आप मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव लाइफ में कुछ खास करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं जीवन साथी के लिए आप कुछ खास उपहार लेकर आ सकते हैं। उनके पसंद की कोई चीज़ आप उनके लिए लेकर आ सकते हैं, जिसके चलते आपका वैवाहिक संबंध मधुरता से भरा रहेगा। कुछ लोग अपने करीबी दोस्त से मिलकर पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जिन्हें आप बहुत ही खुशी खुशी पूरा करते नजर आने वाले हैं। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप दोनों एक दूसरे के प्रति देखा जाए तो समर्पित रहेंगे। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का अचानक से कोई प्लान बना सकते हैं। यदि आपको पैसों से जुड़ी दिक्कत है तो आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर से कहेंगे तो आपकी कुछ न कुछ तो मदद होगी। यदि आपके मन में भविष्य से जुड़ा कोई भी बात है तो आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर से ज़रूर कहें। इससे कोई न कोई आपको अच्छा समाचार भी सुनने को मिल सकता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी, वह भी घर परिवार के किसी सदस्य के कारण। प्रेम संबंधों में भी किसी तीसरे व्यक्ति के चलते तनाव के भी आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रेम संबंधों में एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाकर रखें, इससे नज़दीकियां आपकी बढ़ जाएंगी और कभी कोई गलतफहमी आप दोनों के बीच नहीं आएंगी। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा, अच्छा तालमेल बना रहेगा। दोस्तों, बस आपको अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। वहीं लव पार्टनर के साथ आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, जहां पर आप मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव लाइफ में कुछ खास करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं जीवन साथी के लिए आप कुछ खास उपहार लेकर आ सकते हैं। उनके पसंद की
कोई चीज़ आप उनके लिए लेकर आ सकते हैं, जिसके चलते आपका वैवाहिक संबंध मधुरता से भरा रहेगा। कुछ लोग अपने करीबी दोस्त से मिलकर पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।